हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। इस बार का टॉपिक मैंने रखा है CDSC एग्ज़ाम। इस बार का टॉपिक मैंने क्या रखा है दोस्तों? मैंने यहाँ पर रखा है CDSC एग्ज़ाम। बारी बारी से इसके 3 वीडियो आएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हर एक लिंक को फॉलो कर लो ताकि आपको उसके सारे के सारे वीडियो मिल जाएं। और जितना जितना बताऊँ उतना उतना फॉलो करते रहना। किसी में भी पावर नहीं जो तुम्हारे CDSC एग्ज़ाम को रोक दे। कंडीशन सिर्फ एक ही है, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत वो नहीं, मेहनत एक राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। देखो, एक सिंपल रिक्शा वाला भी है जो दिन में 200 रुपये कमाता है, एक कोई बिजनेसमैन भी है जो दिन के 2 लाख रुपए भी कमाता है। फ़र्क दोनों में एक चीज़ का है, मेहनत दोनों करते हैं। एक हार्ड वर्क कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो CDS हार्ड वर्क का गेम नहीं रहा, अब ये CDS रह गया अब स्मार्ट वर्क का गेम। तो जो स्मार्ट वर्क करेंगे उनके चांसेस बढ़ते जाएंगे। मतलब स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस CDS एग्जाम। सीधी सी बात है, अगर ये एग्जाम निकालना है तो स्मार्ट वर्क करो एट एनी हाउ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। एक पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आज मैं CDS का एक पहला टॉपिक ले रहा हूँ जिसका नाम है मैथमेटिक्स पोर्शन। 3 पोर्शन में डिवाइड करूँगा। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा इंग्लिश और तीसरा आपके लिए GS, जो कि एक समुंदर है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे FCAT में कि सर मेरा ये FCAT में, CDS में कि सर मेरा मैथमेटिक पोर्शन बहुत ख़राब है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पोर्शन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इससे बढ़िया कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आपको पैसा वसूल कराएगा। GS में कितना भी हम पढ़ लें, एक कंडीशन ऐसी रहती है कि एक टाइम पे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। और भूलना नहीं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले कौन है? UPSC है। मतलब बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर बोलता हूं कि जैसे मैंने इस एग्जाम को 7 टाइम क्रैक किया है कंटिन्यूसली। 7 टाइम आई क्रैक दिस एग्जाम कंटिन्यूसली, और उसका रिकॉर्ड भी आप लोग देखते ही हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम डिफेंस गुरुजी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक किए बगैर मत जाना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आपको मिल जाएगा। मेरे स्टडी मटेरियल के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 8800460147 पे, जहां पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं मेरे हाथों से लिखे हुए नोट से, हैंड रिटन नोट से। सब कुछ ध्यान रखना। अर्थमेटिक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है एडवांस पोर्शन। अब अर्थमेटिक पोर्शन के लिए चैप्टर कौन कौन से आते हैं? पहला चैप्टर कौन सा पढ़ो? आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो RS अग्रवाल से, उठा लिया कि उसमें सर्ड्स एंड इंडिसेस उठा लिया, ठीक है, नंबर सिस्टम उठा लिया। नहीं, एक प्रॉपर चैनल से पढ़ो। अर्थमेटिक क्या है इस पोर्शन में, इस एग्जाम में 45 to 50%, 40 to 45% मान लो अर्थमेटिक है, और 55 to 60% यहाँ पर मान के चलना क्या है, ये लगभग एडवांस पूछता है। प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क। ये अगर टॉपिक तुमने ढंग से पढ़ लिया 2 से 3 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये काफी हद तक कॉमन है FCAT के लिए भी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये टाइम एंड वर्क। क्यों मैं कह रहा हूं पहला चैप्टर पढ़ो? क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट जो है मैंने आपको दिखाया भी पहले भी, फ्री क्लासेस के अंदर भी अनअकैडमी के ऊपर मेरी चलती हैं। और मेरा एक बैच भी आ रहा है 1 जून से, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको टिल CDS तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप कितना बार भी उसको पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल रहेगी। अनअकैडमी के ऊपर वो बैच है। टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो इसके 3 कंसेप्ट है। मिक्स प्रपोर्शन इसका कंसेप्ट है, पाइप एंड सिस्टम है, और बेसिक टाइम एंड वर्क है। एक बार अगर बेसिक पढ़ लिया तो मिक्स प्रपोर्शन भी क्लियर है, और वहां पर क्या है, पाइप एंड सिस्टम भी क्लियर है, क्योंकि इसी का ही पार्ट क्या है, पाइप एंड सिस्टम है। ठीक है, और फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर फॉर्मूला यूज किया तो फिर गई भैंस पानी में, मान के चलना। जो नाव में तुम बैठे हो डूब जाएगी रास्ते में ही। टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट यहां यूज होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 to 5 क्वेश्चन पूछता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, कई बार +-1 भी हो जाता है। इसके बाद बड़ो सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट यूज करेंगे, इसके ध्यान रखना। और मैं आपको पूरा चेन मेथड से पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए 1 जून वाले बैच को ज्वाइन करना मत भूलना। FCAT और CDS दोनों के लिए कंबाइन बैच है, आइएगा जरूर, आपको एडवांटेज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों चैप्टर है सेम अगेन। ये पढ़ लोगे तो ये आसान है। और ये चैप्टर कभी भी आपको क्या है, फॉर्मूले से नहीं पढ़ना भाई। ये जो तुम करते हो P × R × T/100, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का P 1 + R/100 की पावर T × में दिस दैट, बकवास चीज है। डायग्राम से पढ़ो, मेरे वाले मेथड से पढ़ो जिसका नाम है जुगाड़ मेथड। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है जुगाड़ मेथड। लगभग अर्थमेटिक पूरा आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में क्या है, हम इस कि हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो कि गलत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परमानेंट, ये नई कहावत है, इसको तुम फॉलो करो, क्योंकि परफेक्ट वाली कहावत पुरानी हो चुकी है, अब थोड़ा सा ट्रेडिशन बढ़ चुका है। एग्जाम का पैटर्न देखो, क्या 2010 में जो पैटर्न था, क्या 2020 में पैटर्न है? बहुत कुछ चेंज आ गया, खासकर 2014-15 के बाद, जब से लोगों का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ गया डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो वो चीज़ है।
इसके बाद मैथ का जो आत्मा बोलते हैं ना, सोल ऑफ द मैथमेटिक्स, वो परसेंटेज है और उसी का एक पार्ट है प्रॉफिट लॉस। तो मैं आपको कम से कम भी हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इस बैच के अंदर, और डेली सुबह क्लास होगी 8 से 9 बजे। बहुत बेसिक फंडा आपको बताऊंगा, एग्जाम क्रैक करने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगेन फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि RS अग्रवाल के अंदर देख लो, अरिहंत के अंदर देख लो, आपको हर जगह क्या मिलेगा, फॉर्मूले, हर एक टाइप का नया फॉर्मूला मिलेगा। कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, ह्यूमन बींग हो, कंप्यूटर थोड़ी हो। तो उसको आपको देखना कि कैसे जुगाड़ बनाऊं, और डिफेंस है क्या, जुगाड़ ही है। SSB को देख लो, उसके लिए कोई किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी लोग फेल होते हैं। मैं खुद मल्टीपल टाइम 15-16 बार मैं खुद फेल हुआ हूँ। रीजन क्या रहा कि सही तरीके से मैं समझ नहीं पाता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती। और एक टाइम पे ऐसा है जब मैंने मल्टीपल सिलेक्शन निकाले और मैंने कम से कम भी 1000 प्लस मेरे सिलेक्शन हो चुके हैं डिफेंस की फील्ड में, चाहे वो एयरमैन X&Y हो, चाहे FCAT हो, चाहे CD हो, चाहे रिकमेंडेशन हो। जल्दी आपको रिकमेंडेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, कैसे एक कैंडिडेट 6 बार का रिपीटर जो आता है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहो, रिकमेंड होता है। उसका वीडियो भी आपको 22 को मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस, अब इसके बाद आ गया रेशो। मतलब तीनों चैप्टर क्या है, ये एक ही चीज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, तीनों एक ही चीज है। यहां पर चैप्टर का नाम है मिक्सचर एलिगेशन, जो बहुत यूज होता है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप इसी चैप्टर में है, और यहां पर बेसिक भी इसी चैप्टर में है, और साथ में एक चैप्टर और है एवरेज। तो ये क्या है, अर्थमेटिक का सिलेबस है। अब तुम बोलोगे सर किताब कौन सी लें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कंटेंट कहां से पढ़े भाई, इतने दुनिया भर के यूट्यूब चैनल चले हुए हैं, कोई आपको ऐसा ओरिएंटेड नहीं मिलेगा जो आपको बताए। सब लोग क्या बताएंगे, SSC की तरफ जाओ, CGL की तरफ जाओ। मैं आपको किताब बता रहा हूं, उसका नाम है M-Tyra, इसको फॉलो कर लो आप। M-Tyra मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारा मल्टीपल आपको क्वेश्चन उसके अंदर मिलेगा। उसी क्वेश्चन को पढ़ो, रिवाइज करो, देखो क्या कमी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको बताने वाला हूं। और मेरी यकीन मानना दोस्त कि आपको मेहनत करोगे ना, तो मेहनत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी। किस्मत एक मौका देती है, लेकिन मेहनत वो आपको कंफर्म करती है। देयर शुड बी ए चांस रहता है किस्मत के अंदर, लेकिन मेहनत के बाद मस्ट हो जाता है, आप निकालने वाले हो। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग आज भी एक लॉलीपॉप की तलाश में, कोई कैप्सूल मिल जाए कि पता नहीं एक बार मैं खाऊं और सब कुछ पास हो जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कितने सारे लोग बैठते हैं सीडीएस एग्जाम में, फिर भी लोग कट ऑफ नहीं निकाल पाते। सेक्शन कट ऑफ, किसी का मैथ वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का GS वीक है। पास कौन होता है, जिसका तीनों बराबर हिस्सा हो, जिसका तीनों में नॉर्मल बैकग्राउंड हो। और यहाँ पर बॉयज के लिए तो मेरिट की कोई चिंता ही नहीं है भाई, गर्ल्स को दिक्कत है ना, लड़कियों में, लेकिन मैथ वहां पे आता नहीं है। FCAT में आता है, ये FCAT का ही पोर्शन है, इसीलिए गर्ल्स को तो हर जगह फाइट करने की रिक्वायरमेंट। लेकिन बॉयज को क्या है, एक बार अगर निकाल तुम मेरिट, चाहे 1 नंबर तुम्हारा ऊपर हो, मेरिट आउट नहीं होने वाले हो। IMA नहीं तो OTA तो मिलेगा, एटलीस्ट ऑफिसर तो बनोगे यार। और IMA अगर लेना है तो मैथ के बिना तुम IMA के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मैंने रखा है 65 प्लस क्वेश्चन तुम कर सकते हो मेरे स्कोर से, विद शॉर्ट के साथ में, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन क्या है, समझना पड़ेगा मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं। तुम लोग रट्टा मारते हो, मैं तुमको कंसेप्ट बताऊंगा, फैक्ट, कंसेप्ट, और फिर एक ट्रिक, जुगाड़। हर क्वेश्चन में आपको 3 तरीके से करके बताऊंगा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। अब यहां पर लोगों की सांसें अटक जाती है एडवांस के अंदर, यहां पर तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज्यादा नंबर का आता है। इसमें क्या पढ़े, अब अलजेब्रा है भाई। अलजेब्रा 2 चीजें यूज करो, पहले तो बेसिक पढ़ो, और साथ में फिर क्या बच्चे, फिर तुम जुगाड़ लगाओ, और जुगाड़ के साथ में क्या बच्चे, कई बार आपको यूज करना पड़ेगा ऑप्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन अलजेब्रा के ऑप्शन से कैसे बनाने हैं। अभी जस्ट मैं बैच कंप्लीट कर ही रहा हूं, और यहाँ पर 1 जून से मेरा नया बैच है, उस बैच के अंदर तुम लोग आना, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन बेस्ड तरीके से क्या है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ में ट्रिग्नोमेट्री, बॉस ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है। अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन फ्री के नंबर है। मेंसुरेशन में आपको फिगर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैं पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का माइंड में सेट हो जाएंगे, और थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लोगे मेरी क्लासेस को तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अलजेब्रा, ट्रिगो के अंदर देखो, आपको बस एक ही बात का बताना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और साथ में अलजेब्रा के बगैर ट्रिगो को सोल्व नहीं कर पाओगे भाई। इसीलिए मैंने टॉप पे क्या लिखा है, अलजेब्रा लिखा है। अलजेब्रा अगर आता है तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, दैट इज a + b इंटू में a² + b² माइनस में b। ये याद करना नहीं है, इसको ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन पावर। क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूले छुपे हुए मिलेंगे, बस आपको खोजना है। कुछ जो लोग खोज पाएंगे वो लोग तो नंबर बना जाएंगे, जो लोग नहीं खोज पाएंगे उनका टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया, और एक अवार्ड उनको मिलेगा, उसका नाम नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें हर बार लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए क्या बोलता हूं मैं, अवार्ड मतलब भाई आपको लेना है क्वेश्चन को सही, टाइम भी कम, कैलकुलेशन भी कम, और क्वेश्चन भी सही, वही मैं आपको बता रहा हूं। और यहां भी कहानी वही है, लगभग 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मेरा जुगाड़ मेथड लगाओगे, डायग्राम से पढ़ोगे तो कहानी क्लियर है।
मेंसुरेशन 2D 3D। मेंसुरेशन में क्या आते हैं 2D में, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को पढ़ो। सबको पता है कि क्वेश्चन यहां से आने हैं, फिर भी लोग पढ़ते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये, पढ़ा किससे जाए भाई, मेहनत कौन करे बॉस, क्योंकि मेहनत के लिए बैठना पड़ा किताबों के ऊपर। किताबों पर बैठोगे तो भाई दिक्कत होती है, इतना टाइम बैठ नहीं पाते। पबजी की याद आएगी तुमको, फेसबुक इंस्टाग्राम याद आएगा, लेकिन यहां अगर पढ़ोगे तुमको याद नहीं, सिर्फ तुमको टेलीग्राम याद आएगा। और यहाँ पर आपको मेरे डेली असाइनमेंट मिलेंगे। इसीलिए क्या है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जुड़ते रहो, काम करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। 3D में क्या आएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, फ्रस्ट्रम, ये सब इसका पार्ट है। सबको पता है क्वेश्चन यहां से आते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं होते, क्योंकि तुम रट्टा मारते हो। मैं तुम्हें बेस सिखाऊंगा कि आखिर पॉलीगन के अंदर भी रेगुलर पॉलीगन है, ऑक्टागन है, पेंटागन है, क्या है, हेक्सागन है, ठीक है, ट्रायंगल है। पॉलीगन से एक सवाल पक्का आता है, चाहे कोई भी एग्जाम पेपर हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, पॉलीगन से हर बार सवाल आते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, पॉलीगन है क्या, तुम्हें यही नहीं पता है। तुम लोग इसलिए जालो, इसलिए बोलता हूँ वो एम टायरा फॉलो करो और मेरे कोर्स को पढ़ो जो 1 जून से आ रहा है। ऐड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ मैं तुमको पास करा के दिखा सकता हूँ। HCF एलसीएम फ्री के नंबर है भाई, 1.5-2 घंटे का चैप्टर है, तसल्ली से पढ़ लोगे तो 2 सवाल कंफर्म आते हैं, सीरीज में बन जाएंगे। वही ट्रिग्नोमेट्री 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, 15 में से कम यार 7-8 तो बना ही दोगे। इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। वो भी कब, जब तुम थोड़े दिन पढ़ लोगे। अगर तुम लगातार नवंबर तक मेरे साथ रहे तो मां कसम किस सिस्टम हिला देंगे हम लोग जीतने वाले हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साथ में नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम के ऊपर देखो, इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर सारे छोटे मोटे चैप्टर आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। इसलिए अलजेब्रा को पढ़ो, उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ो। कंपोनेंट, डिविडेंड अलजेब्रा के अंदर यूज करते हैं हम, इसी को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज करते हैं भाई। तो ये चैप्टर अलजेब्रा कह लो, नंबर सिस्टम कह लो, ट्रिग्नोमेट्री कह लो, ये क्या है, ये एक ही चीज है बच्चे, इसमें आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। इसीलिए अलजेब्रा को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्री को बनाओ, फिर नंबर सिस्टम तुम्हारा अपने आप डेवलप हो जाएगा। कौन सा नंबर किसी, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं। अगर आप उसको बेसिक से बनाओगे तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। टाइम तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, क्वेश्चन तुम्हारे पास 100 है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ज्योमेट्री, ये चैप्टर खतरनाक मानता हूं, इसके लिए प्योर कंसेप्ट चाहिए। लेकिन यहां भी क्या चाहिए, यहां भी बच्चे ऑब्जर्वेशन चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए भाई। क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। एकेडमी के अंदर तुम 35-40 हजार रुपए खर्च करते हो, मैं तुम्हें बहुत मिनिमम कोर्स पे पढ़ा रहा हूं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको लेक्चर दे रहा हूं। फिर भी अगर तुमको दिक्कत है पढ़ने में तो फिर कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, मल्टीपल 1000+ सिलेक्शन हो चुका है। दैट शोज कि एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। बच्चे आखिर कब मुझे, मेरे पास जो भी आते हैं वो हर जगह से थक जाते हैं ना कि भाई कहीं सिलेक्शन अब तो मेरा नहीं बन रहा, कोचिंग मैंने लेके देख ली, मैंने खुद पढ़ के देख लिया, किताब मैंने फॉलो करके देख ली, तब बच्चा मेरे पास आता है। लेकिन उसके बाद वो पास होता है। जैसे 6 बार का रिपीटर आता है, उस बार से वो 7वीं बार में पास होके जाता है। 1 बार का स्क्रीन आउट होता है, वो अगली बार में रिकमेंड हो जाता है। फ्रेशर आते हैं, रिकमेंड हो गए आते हैं। और 10-10 बार के रिपीटर भी हैं भाई, जो 12 बार फेल हुए, लेकिन वो फाइनली निकाल लिया। रीजन क्या है, उनको वही चीज बताओ जो एग्जाम में, वही चीज फॉलो करो जो वो देखना चाहते हैं। एसएसबी क्या है वो भी वीडियो में शेयर करूंगा, और वहां भी मैं तुमको मेरी स्ट्रेटजी बताऊं कैसे तुम उसको कर सकते हो। मिसलेनियस के अंदर आपके स्टैटिक्स आ गया, ठीक है, और भी छोटे मोटे चैप्टर वो उसका पार्ट है। तो यहां भी मैं तुमको चैप्टर पूरे पढ़ाऊंगा। मतलब ये 15 टॉपिक क्रंच पार्ट के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। 1 जून से बैच है। एम टायरा किताब लो, फॉलो करना शुरू करो। और दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है भाई, मैं भी कोई श्योरिटी नहीं देता हूं, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है मैं कुछ चीजें बदल पाऊं, तुम लोग साथ रहोगे तो हो सकता है हम कुछ बेटर कर पाए। इसका अगला वीडियो इंग्लिश पर मिलेगा, उससे बाद आपको जीएस पर मिलेगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है। थंब बेल आइकन को प्रेस किए बगैर मत जाना। मिलता हूं आप लोगों को जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद। और व्हाट्सएप पे मेरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है भाई, यहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएंगी। बाय बाय।